हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर 4। दोस्तों आज हम लोग पेपर करवाने वाले हैं जिसमें 25 मैथ करवाएंगे, उसके बाद 25 हम लोग रीजनिंग कराएंगे दोस्तों, जिससे आपको पता लग जाए कि आप में एसएससी जीडी परीक्षा देने की कितनी काबिलियत है। क्या आप परीक्षा निकाल सकते हैं या जो आप में कमी है उसमें सुधार करके आप डायरेक्ट परीक्षा को एक ही बार में क्वालिफाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो पेपर करवाने जा रहा हूँ A4-10-2015 का फर्स्ट शिफ्ट का लिया गया एग्ज़ाम है। इसमें आपको पता चल सकता है दोस्तों एसएससी जीडी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं, इसका लेवल और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पहले करवाने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग। तो फर्स्ट रीजनिंग में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिया है चार संबंध रखता है 19 से, तो इसी प्रकार से 7 किससे संबंधित होगा, ये आपसे प्रश्न है। तो ध्यान से आप समझिएगा, अगर हम दोस्तों 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 16। 16 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 19। यही बात है ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 3 कितना होता है 19। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 49। अगर इस 49 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होता है 49 3 कितना हो जाएगा 52। तो जो कि पहला का विकल्प नंबर कौन सा है, ए। पहला का विकल्प नंबर ए दोस्तों क्या है, सही है। ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि जो ए वाला जिस संबंध के अनुसार ए आया होता है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस संबंध को दूसरे में लगाकर हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है DIMO। DIMO संबंध किससे रखता है, DMIO से। DMIO से। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है JUVR किससे संबंध रखेगा, यही बात है ना। ध्यान से देखिए, आप देखिए यहाँ से DM इसको एक साथ कर दिया है, इसको एक साथ कर दिया है। देखिए DM एक कर दिया, एक कर दिया। उसी प्रकार से आपको इसको एक साथ लिखना पड़ेगा, इसको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा JV, यहाँ से U और R, JVUR। तो दूसरा का आप देखेंगे तो विकल्प नंबर क्या JVUR, विकल्प नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर C। समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे दिया है कि पुस्तक संबंध रखता है पुस्तकालय से। किससे, पुस्तक यदि संबंध रखता है पुस्तकालय से, पुस्तकालय से तो क्या बोला है, वृक्ष किससे संबंध रखेगा, वृक्ष किससे संबंध रखेगा। मुझे बताइए पुस्तक कहाँ मिलती है, तो पुस्तक भैया मिलती है पुस्तकालय में। उसी प्रकार से वृक्ष आपको कहाँ मिलेगा, तो मुझे बताइए क्या वृक्ष छाया में मिलेगा, नहीं। क्या वृक्ष फल में मिलेगा, नहीं। क्या वृक्ष वन में मिलेगा, सही बात है। क्या वृक्ष फर्नीचर मिलेगा, नहीं। तो किस में मिलेगा, वन में। तो विकल्प नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वृक्ष किससे कहाँ मिलेगा, वन में। यही सेंस रखता है कि भैया इससे जो संबंध रखता है वही क्या होगा, वहाँ भी संबंध रखेगा। तो जिस प्रकार से पुस्तक पुस्तकालय में मिलती है, उसी प्रकार से वृक्ष कहाँ मिलता है, वन में मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है फ्रेंच, फ्रेंच दिया है फ्रांस। फ्रेंच संबंध रखता है किससे, फ्रांस से। फ्रेंच संबंध रखता है फ्रांस से। तो डच किससे संबंधित है, डच।
तो देखिए भाई, फ्रेंच क्या है, एक प्रकार की भाषा है, क्या है, लैंग्वेज है एक प्रकार की। तो जो फ्रेंच है, जो भाषा है, वो फ्रांस के लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से डच क्या है, एक भाषा है, क्या है, नहीं, हाँ, डच क्या है, एक भाषा है, जिसे हम क्या क्या बोल, कहाँ के लिए, हॉलैंड, नहीं सॉरी, जो फ्रेंच है, फ्रांस के लोगों को हम लोग फ्रेंच कहते हैं। फ्रांस के जो लोग होते हैं, जो निवासी होते हैं, ऐसे इंडिया के लोगों को भारतीय कहा जाता है, उसी प्रकार से फ्रांस के लोगों को हम लोग फ्रेंच कहते हैं। उसी प्रकार से किस देश के लोगों को हम लोग, तो यहाँ पे दिया है हॉलैंड, क्या, हॉलैंड के जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डच। तो क्या होता है, हॉलैंड, हॉलैंड, हाँ, हॉलैंड। समझ में आ रहा है दोस्तों? जैसे फ्रांस के लोगों को हम फ्रेंच कहते हैं, उसी तरह से हॉलैंड के लोगों को हम क्या कहते हैं, डच कहते हैं। और हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं, डच लोगों का आगमन जो हुआ था हम विशेष रूप से पढ़ते हैं, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति ए है, उत्तर आकृति इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी क्या है, वो आपको मिलते हुए देखेगा। कौन, विकल्प नंबर बी। दोस्तों आप चित्र को देखकर बता सकते हैं, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है, तो आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए 6वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन पे बोला है, यदि स्टोव को लिखा जाता है EVOTS, क्या लिखा जाता है, स्टोव को, देखिए STOVE, स्टोव को क्या लिखा गया है, EVOTS, स्टोव को ये लिखा जाता है, और कैंडल को लिखा जाता है, तो रिपोर्ट को कैंडल बोला, और बोला है कैंडल, CANDLE, कैंडल को क्या लिखा जाता है, ELDNAC, कैंडल को ए लिखा जाता है। तो आपको बोला है रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा, रिपोर्ट, रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा, रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ से ऐसे है, यानी पीछे से लिखता आ रहा है, पीछे से, तो पीछे से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पी, फिर हो जाएगा ई, फिर क्या हो जाएगा, आर, तो ये हो जाएगा ट्रॉपर, क्या हो जाएगा, ट्रॉपर। यहाँ पर देखेंगे तो विकल्प नंबर क्या है, सी, विकल्प नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या बोला है, 7वां क्वेश्चन है SMS, 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 फिर दूसरा SMS के बाद स्पीड पोस्ट, क्या बोला है, स्पीड पोस्ट, SMS, स्पीड पोस्ट, फिर क्या है, फिर बोला है स्पीड पत्र, फिर बोला है पत्र, पत्र, फिर क्या बोला है, मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर। इसमें कौन सा भिन्न है, तो आप देखेंगे कि स्पीड पोस्ट भी कहाँ से होता है, पोस्ट ऑफिस से होता है, पत्र भी पोस्ट ऑफिस का काम है, मनी ऑर्डर भी पोस्ट ऑफिस काम है, लेकिन जो SMS है वो मोबाइल से भेजा जाता है, इसका मतलब यही सबसे अलग है। तो 7वां का हम लोग बोलेंगे कि विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर वो जो SMS है वही क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि SMS को हम लोग मोबाइल से भी भेज सकते हैं, बाकी सबको आप डाकघर पे जाकर भेज सकते हैं, तो इसीलिए SMS क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक। 8वां के बारे में हम लोग बात करते हैं। 8वां का भी बोला है, इसमें अलग चाहिए तो क्या है, UQ, UQ, दूसरा विकल्प क्या है, JG, JG, फिर क्या है, RN, RN, और क्या है, NJ, NJ। तो आप देखेंगे ए जो होता है, A21 होता है, A17, यानी इसमें से 4 माइनस होके बना है। ए होता है भैया 10, ए होता है 7, यहाँ पे 3 माइनस होके बना है,
ए होता है 18, ए होता है 14, यहाँ पे 4 माइनस होके बना है, ए होता है 14, ए होता है 10, ए भी 4 माइनस होके बना है। तो ए तीनों 4 माइनस होके बने हैं, लेकिन ए जो है वो 3 माइनस होके बना है। इसका मतलब आठवां का जो होगा, आठवां का विकल्प नंबर क्या होगा, आठवां का जे जी विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अलग छाटना था, यही क्या है, सबसे अलग है। ठीक, नवा भी हम लोग देख लेते हैं। नवा बोला है क्या, 22, 18, 12, 15, 22, 18, 12, 15, इसमें से आपको भिन्न चुनना है। देखिए, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या होगा, ए सबसे अलग हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखिए, तो इस प्रकार से हम लोग छाट सकते हैं कि ए हमारा सही है नवा। 10वां का देखिए, 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 48 + 6, 48 + 6 -12 भागे 2 + 10। देखिए, जो लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते परीक्षा में यह करके चले आते हैं, लेकिन क्या बोला है आपको, बोला है भाग के लिए गुणा, यानी भाग के लिए गुणा है, प्लस के लिए क्या बोला है, प्लस के लिए भाग है, प्लस के लिए क्या बोला है, भाग है, माइनस के लिए प्लस है, माइनस के लिए क्या है, प्लस है, भाग के लिए क्या है, गुणा है, भाग के लिए गुणा है, और प्लस के लिए क्या है, प्लस के लिए भाग है, प्लस के लिए क्या है, भाग है। ठीक, यही आपको हल करना है। अब बोला है आपसे, क्या बोला है कि बोर्ड मास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार हल कीजिए। यानी बोर्ड मास यानी पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटना, इसके हिसाब से नहीं करना है आपको, जो पहले चिन्ह देखे पहले उसी को कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए चिन्ह हमने दिखा 12 का, था 6 8 48, तो हो जाएगा 8 + 12 गुणे 2 भागे 10। यहाँ पे करेंगे 12 8 कितना होगा, 20, 20 दूनी 40, तो 40 में अगर भाग देंगे 10 का तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ का 10वां का आप देखेंगे तो मेरे भाई 10वां का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी, 10वां का विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, प्रश्न ए है। अब देखिए इसमें 3 लाइन होगा, 1 2 3, विकल्प नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको चित्र देख कर ही बताया जा सकता है, चित्र मैंने लगाया है वहाँ पर आप लोग बगल में देख सकते हैं। आप देखेंगे, देखिए तीसरा जो है उसमें 1 2 3 लाइन है, ऊपर भी 1 2 त्रिभुज को मिला के 3 लाइन बन रही है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन समझाने वाला है, उसको हम लोग लिखते हैं। लिखा है 5 6 4, 5 6 4 ऐसे कुछ बनाया है। फिर बोला है 4 7 2, फिर दिया है 3 8, यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे है 34, फिर यहाँ पे है 30, फिर यहाँ पे 30। तो एक पैटर्न, जो इनको पैटर्न फॉलो करेगा वही यहाँ पे करा के उसकी वैल्यू लाना है। देखिए, अगर हम 6 5 30 इनमें गुणा कर दें और प्लस इसको जोड़ दें तो कितना आता है, 34। देखिए 6 5 30 4 कितना होगा, 34। उसी प्रकार के 7 चौक 28, 7 चौक 28 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 कितना होगा, 30, ये होगा। उसी प्रकार से 8 त्रिके 24, 24 में क्या जोड़ें, यहाँ पे जो है तो वो जुड़ता है ना, तो 24 में क्या जोड़ेंगे, 30 जाएगा। 24 में आपको 6 जोड़ना पड़ेगा तभी 30 होगा, यानी खाली जगह पर क्या होगा, 6, यानी 12 को हम बोल सकते हैं कि विकल्प नंबर जो ए है वो क्या है, बिल्कुल सही है। 12 का विकल्प नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही है। ठीक, 13 का हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है यदि 2 = 0, क्या बोला है, 2 = 0, 3 = 3,
3 बराबर 3, 4 बराबर 6, 4 बराबर 6, 5 बराबर 9, 5 बराबर 9, तो 7 बराबर क्या होगा? 7, तो 7 बराबर क्या होगा? तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3 3 बढ़ रहा है। देखिए 3 6 9, तो 6 पे क्या आना चाहिए? 6 पे क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। उसी प्रकार 7 पे कितना चाहिए? 12 3 15 आना चाहिए। तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? 13 का विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। उनमें मोहन, बालू और राजू के बीच में, और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? 5 मित्र हैं, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। उनमें मोहन, बालू और राजू के बीच में बैठा है। यानी अगर भैया हम यहाँ पर राजू बैठा दें, राजू को, और यहाँ बैठा दें मोहन को, तो बालू क्या बैठा है? इन दोनों के बीच में बैठा है। यही बोला है ना कि जो बालू है वो राजू और मोहन के ठीक बीच में बैठा है। आपको पता है कि ये दाएं होता है, ये क्या होता है? बाएं होता है। ठीक, बीच में बैठा है। और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। राजू जो है वो प्रवीण के ठीक कैसे है? ठीक दाईं ओर है। राजू क्या है? प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। प्रवीण ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के ठीक दाईं ओर है। जो अमित है ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अमित बालू के दाईं ओर है। अमित जो है वो बालू के दाईं ओर है। बालू के दाईं ओर तो यही हुआ ना, इसके दाईं ओर ए है। अमित बालू के दाईं ओर है। अमित बालू के दाईं ओर है। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? तो सबसे दाईं ओर कौन पकड़ा है? सबसे दाईं ओर तो मोहन पकड़ा गया ना। तो यही हो जाएगा 14 का मोहन, यानी कि विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी। विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्रम में बनाना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लिख लिख के आप बना सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको दाएं बाएं का ध्यान रखना पड़ेगा। इधर दाएं होता है, इधर बाएं होता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे क्या हैं? विद्यार्थी हैं। यानी जितने भी चिल्ड्रेन हैं, सभी चिल्ड्रेन क्या हैं? विद्यार्थी हैं। यानी सभी क्या हैं? स्टूडेंट हैं। ठीक, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी विद्यार्थी जो हैं वो क्या हैं भैया? वो खिलाड़ी हैं, यानी प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स हैं। तो आप बोला इस पहला में क्या बोला है? पहला में बोला गया है सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। जितने भी प्लेयर हैं सभी विद्यार्थी नहीं हैं। जितना स्टूडेंट है सभी विद्यार्थी है, लेकिन सभी प्लेयर सब विद्यार्थी नहीं होंगे। सभी जो है प्लेयर विद्यार्थी नहीं होंगे। इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। सभी बच्चे खिलाड़ी, हाँ सभी बच्चे क्या है? ये सब खिलाड़ी के बीच में ही, मतलब सभी बच्चे खिलाड़ी, यानी दूसरा का क्या बोल रहा है? दूसरा का सही बोल रहा है, यानी 2 अनुसरण केवल करता है। तो 15 का देखिए क्या बोल रहा है। 15 का बोला है केवल निष्कर्षण 1 करता है। नहीं, न निष्कर्षण 1 निकलता है और न ही निष्कर्षण 2। गलत। निष्कर्षण 1 और 2 दोनों निकलते हैं। डी, केवल निष्कर्षण 2 निकलता है। तो क्या हो जाएगा? डी, केवल 2 निकलता है। डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, 16 का देखते हैं हम लोग। 16 में दिया है इंटरडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट
इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके न बनाया जाए। तो डिपेंड, तो पहला जो विकल्प है दोस्तों डिपेंड, डिपेंड में देखेंगे कि डी दो ठे है, डी थी इसमें भी दो ठे है, ई दो ठे है डिपेंड में, ए डी ठे दो ठे है, यन भी एक है, मतलब पहला वाला विकल्प बनाया जा सकता है। दूसरा देखिएगा आर क ठे है, आर एक ठे है इसमें, हाँ सही है, ई दो ठे है सही है, यन के ठे है सही है, टी एक ठे है सही है, मतलब दूसरा भी बनाया। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए क्या लिखा है, रेटरीट, रेट रीट, ये क्या है, विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर सी है। तो आप देखेंगे तो इसमें डबल आर आया है, इसमें केवल कट ही आर है, केवल एक ही आर है, मतलब इसके यूज करके ये नहीं बना सकता है, यानी विकल्प नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। बोला है कि इन मीनिंग का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो वो क्या है, विकल्प नंबर सी, जो इसे नहीं बनाया जा सकता है। क्यों कि इसमें आप देखेंगे इसमें डबल आर है लेकिन इसमें एक ही आर है, तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, प्रश्न आकृतियाँ। तो आप देखेंगे कि 17 का ऐसे मोड़ेंगे काटेंगे तो विकल्प नंबर डी बन रहा है। ये देखने से ही पता चलेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप देखेंगे तो पता लगा सकते हैं कि 17 का डी बन रहा है जो कि काटने पर बनेगा। ठीक, चलिए हम लोग 18 नंबर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है बी सी डी, कौन है, डी बी सी, ई एफ जी, और यहाँ से खाली जगह है, यहाँ से है एच आई जे, बीच में क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं +2 ना, +2 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है। अब इससे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डी से ई हो गया +1, यहाँ पे क्या होगा, बी से एफ मतलब 6, कितना बढ़ा, +4, यहाँ पे क्या बढ़ा, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, सी से जी, यहाँ पे +4। अब देखिए एक बार ए बढ़ा, अब ए बढ़ा, तो इसके बाद क्या बढ़ेगा, ए वाला बढ़ेगा ना, तो यहाँ से ई से अगर +2 करेंगे तो ई 5 2 कितना होता है, 7, यानी क्या हो जाएगा जी। यफ से कितना बढ़ेगा, -1, तो यफ 6 होता है, -1 क्या हो जाएगा ई, और जी से बढ़ेगा -1 होगा, तो जी मतलब 7, एक तो होगा 6 मतलब क्या होता है यफ, तो GEF होगा आंसर। क्योंकि जब ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे +1 एक बढ़ेगा, यहाँ देखेंगे तो +4, यहाँ देखेंगे तो +4, इसका मतलब GEF इसका क्या होगा, आंसर होगा GEF। विकल्प नंबर क्या बनता है, बी, विकल्प नंबर बी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 0.15, 0.15, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे 1.2 और फिर क्या है 2.4। आप देखेंगे इससे जो बना है वो गुणा 2 करके बना है, 15 दूना 30, ये दशमलव लगा देंगे तो ये बन जाएगा, इसका भी गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0.6 बन जाएगा, फिर 6 दूनी 12 दूनी 24, मतलब कि 2 से गुणा हो रहा है इधर भी, तो 0.6, 19 का क्या हो जाएगा 0.6, तो 19 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा ए, 19 का विकल्प नंबर ए क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक, 20 का देखेंगे दोस्तों, 20 का देख कर लगाना पड़ता है, आव्यूह का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का देखने से पता लग जाएगा आपको कि इसका विकल्प नंबर ए क्या है,
बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आप देख लीजिएगा, इसको देखकर ही लगाया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। तो दूध, बकरी, गाय, देखिए किसमें पूछा है, दूध, बकरी, गाय और मुर्गी। तो आप कहेंगे कि दूध अगर ए रहा दूध, तो दूध देने वाले कौन आ जाएंगे, बकरी भी आ जाएंगे भैया और गाय भी आ जाएंगे। लेकिन मुर्गी क्या रहेगी, अलग से रहेगी। मुर्गी दूध थोड़ी ना देती है, मुर्गी तो अंडा देती है। इसलिए ए वाला फिगर बनेगा, क्योंकि भैया दूध देने वाले कौन है, बकरी भी है, गाय भी है, ये अलग बनेगा। तो 21 का आप बोल सकते हैं कि 21 का विकल्प नंबर कौन सा है, डी। 21 का विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21 का विकल्प नंबर डी। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको बोला है एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिया, उसके बाद कितने गुलाब शेष बचे। देखिए 5/7 बेच दिया। देखिए अब यहाँ पे अगर हम कहें कि नीचे जो होता है वो पूरा होता है, ये क्या होता है, पूरा होता है, और ऊपर बेच दिया, तो अगर साथ में 5 बेच दिया तो बचा कितना, तो बचा 2। 5 में कितना बढ़ा, बचा 2। तो देखिए पूरा कितना है इसके पास, पूरा इसके पास है, पूरा था इसके पास कितना, 133 गुलाब थे। तो 133 गुलाब थे, तो 7 बराबर 133, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 9 63, यानी 19, एक का मान 19 है। तो बचा कितना होगा इसके पास, तो इसके पास कितना बचा होगा, तो 19 गुणे 2, तो 19 दूना कितना होगा, 38। 19 दूना 38 इसके पास बचा होगा। ठीक, समझ में आया होगा। 23 का आप देखेंगे, 23 का आप देखेंगे तो ऐसे दिया है आपको, ये दिया है आपको तरीका, और बोला है कौन सा चिन्ह है जो इसका दर्पण। दर्पण का मतलब अगर आप यहाँ पे अगर दर्पण रखते हैं, यहाँ पे यदि आप दर्पण रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ही मुझे बताइए। इस प्रकार से चित्र बनेगा ना, तो यही क्या होगा, 23 का ए वाला हो जाएगा चिन्ह। और ए वाला कौन सा है, विकल्प नंबर बी से बन रहा है, यानी विकल्प नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 24 दिया है कि इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। पहला दिया है बालक, दूसरा दिया है व्यवसाय, तीसरा दिया है विवाह, चौथा दिया है शिशु, पांचवा दिया है शिक्षा। कौन सा क्रम सही है, तो मुझे पता है सबसे पहले हम किस अवस्था में रहते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे, सबसे पहले हम क्या लेते हैं भैया, सबसे पहले हम रहते हैं शिशु। क्या रहते हैं, शिशु रहते हैं। फिर हम लोग क्या बनते हैं, फिर हम लोग बनते हैं बालक। बालक जैसे ही हम लोग बनते हैं, मार पीट के हमें क्या दिया जाता है, शिक्षा। क्या दिया जाता है, शिक्षा। जैसे ही शिक्षा मिलती है वैसे ही हमें व्यवसाय, अब कन्फ्यूजन है, शिक्षा के बाद विवाह होगा कि व्यवसाय होगा। तो भैया विवाह तभी होगा जब आपके पास व्यवसाय रहेगा,
तो शिक्षा के बाद क्या होता है, व्यवसाय होना चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा विवाह। क्या हो जाएगा, विवाह। तो हम लोग कह सकते हैं कि शिशु किस नंबर पे है, 4 नंबर पे, बालक 1 नंबर पे, शिक्षा कितनी नंबर पे, 5 नंबर पे, व्यवसाय कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और विवाह कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 41 52 3, 41 52 3 विकल्प नंबर डी बन रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आप देखेंगे तो वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। तो आप देखेंगे जो ए वाली आकृति है वो केवल आपको विकल्प नंबर सी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, चित्र आप देखकर पता कर सकते हैं कि कौन इसका होगा। तो दोस्तों ये रहा 25 रीजनिंग का सवाल, जिसमें आप लेवल से देख सकते हैं कि एसएससी जीडी किस लेवल के प्रश्न पूछता है। आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम लोग चलते हैं 25 मैथमेटिक्स पे और उसमें देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों 25 लेकर चलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स और हम लोग देखते हैं किस लेवल का प्रश्न आ रहा है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 243,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो ये आपको पता करना है। तो पहले क्या करना है, 243,000 आपको लिख लेना है। उसके बाद किससे किससे चेक करना है, आपको चेक करना है 3 से, फिर चेक करना है 27 से, फिर चेक करना है 9 से, फिर चेक करना है 1 से। तो देखिए भाई सबसे लघुत्तम बोला है ना, तो सबसे छोटी संख्या से पहले चेक करके देखेंगे। तो 1 से अगर भाग देंगे दोस्तों यही आएगा, यही आएगा। ये पूर्ण घन नहीं है क्योंकि 343 होता है। आपको देखिए पहले तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ये तो बन जाएगा, एक जोड़ा ए बनाएंगे तो एक कटना चाहिए, एक पूर्ण घन होना चाहिए। तो 1 से भाग देंगे तो यही संख्या आएगी, ये पूर्ण घन नहीं होगी। उसके बाद 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करेंगे 3 वाठे क्या हो जाएगा 24, 3 एकम ए, यहाँ पे 1000 मतलब 81,000 भी एक पूर्ण घन नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद हम लोग 9 से चेक करते हैं, 9 से करेंगे भाग देंगे इसे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, 9 दूनी हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे क्या बचा 6, 9 साते 63, ये हो जाएगा कितना 27,000। आप देखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, एक इसका है 3 का। इसका मतलब 9 भी ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर पूर्ण घन बन रहा है। इसका मतलब 51 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा दोस्तों। ये चेक करना था किससे भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे और हम लोग समझते हैं। देखिए दिया है 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बड़ा वाला है उसका क्या है। तो बड़ा वाला शंकु पहले हम बनाते हैं। ये क्या है शंकु, शंकु पहले शंकु की त्रिज्या क्या दिया है 20 सेंटीमीटर ऊंचे। पहले ऊंचाई कितना है भैया 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या वाले एक वृत्त को गलाया जाता है और छोटे छोटे कितना बनाया जाता है, और छोटे छोटे इसी को गलाकर क्या बनाया जाता है 5 सेंटीमीटर ऊंचे, 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का बनाया जाता है। तो मुझे भाई इन सब का जो इसको गलाकर ही ना जितने भी बनाए जाएंगे ये सब बनाए जाएंगे। इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का जो सब मिलाकर एक छोटे छोटे बनेंगे, सबका आयतन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो पहले बड़े वाले का आयतन क्या होगा, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप कोण यानी शंकु का आयतन होता क्या है। तो शंकु का जो आयतन होता है
शंकु जो आयतन होता है वो आपको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है h। तो बड़े वाले का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इसके लिए कितना है 15, आर स्क्वायर h कितना है 20। ये क्या है गुणा है बीच में, ठीक। अब देखिएगा छोटे वाले का आयतन क्या होगा, तो छोटे वाले के आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इसके लिए कितना है 1.5 का स्क्वायर और गुणे एच का मतलब क्या है भैया, एच का मतलब 5 है। अब मुझे बताइए कि बड़े वाले में कितना छोटे वाले होगा, तो क्या हम बड़े वाले में छोटे वाले का भाग दे दे तो संख्या पता चल जाएगा ना। 3 यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या है ऐसे कर देते हैं ना 1.5 करने के लिए, तो 1.5 गुणे 1.5 और गुणे क्या कर देंगे 5, ठीक। तो भाग दे दीजिए, बस वही आंसर होगा। तो आपको पता है 1/3 1/3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए ये अगर 15 इसे बनाना है, इसे 15 बनाना है तो डबल जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। ये क्या है गुणा है, ये क्या है गुणा है। तो 2 15 मिल के क्या करेंगे इसे काट देंगे, 1 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 डबल जीरो यानी 400। तो 400 शंकु बन सकते हैं। तो 52 का आप देखेंगे तो सॉरी विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 का विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपया है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य कितना होगा। ठीक, बोला है कि एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य इतना है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य कितना होगा। देखिए अगर अंकित मूल्य यहाँ पर क्या है 6500, एमपी कितना है, मार्केट प्राइस कितना है इसका 6500, ठीक। अब आपको बोला है कि ये छूट दे रहा है कितना 12% का, तो कितना में बेचेगा। तो अगर हम कहें 12% का छूट देगा तो बेचेगा भैया 88% में, क्योंकि पूरा क्या होता है 100%, उसमें अगर 12% छूट दे दिया तो 88% बेचेगा। 0 से 0, 0 से 0, 5 से करिए, 5 वाटे कितना होगा 40, 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 वाटे 40, 40 4 कितना हो जाएगा 44। यहाँ पर करेंगे 6 वाटे 48, 48 की 8 हासिल लगा 4, 6 वाटे 48, 48 4 कितना होगा 52, 48 4 कितना होगा 52। यहाँ पे 0, 8 4 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 2 6, ये कितना होगा 7, यहाँ पे 5। तो 5720 रुपया इसका क्या होगा दाम होगा 5720, 5720। विकल्प नंबर कौन सा है, बी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या विकल्प नंबर बी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक। नंबर देखते हैं 54 नंबर क्या बोलता है, बोलता है कि रूट में आपको दिया है 0.0000441 का मान क्या होगा। यानी भैया रूट में लगा है तो उसका मान क्या होगा, यानी सीधा सीधा बोल रहा है कि इनका वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि रूट लगा है तो वर्गमूल होगा। तो सबसे पहले इसको करने के लिए जोड़ा बनाते हैं, तो 1 2 3 जोड़ा बनता है ना, मतलब कि वर्गमूल में जो होगा वो 3 अंक रहेंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे पहले 441 का कर लीजिए, 441 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 21 गुणे 21 कितना होता है 441। इसमें 2 ही शब्द हुए, होना चाहिए 3, इसका मतलब 0 एक आगे बढ़ाएंगे, दशमलव आगे लगा देंगे इसके जगह पे, यही हमारा क्या होगा इसका वर्गमूल होगा। तो 54 का हम लोग बोल देंगे दोस्तों कि 54 का जो है वो विकल्प नंबर डी, 54 का विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वही बात है, वहाँ पहले वाले में पूर्ण घन, यहाँ पे पूर्ण वर्ग। तो आप देखिए अगर हम 1008 में किसका भाग दें तो क्या हो जाए, एक अंक वाली संख्या भाग देंगे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो पहले दिया है भैया 9 से चेक करिए, फिर दिया है 4 से चेक करिए, फिर दिया है 8 से चेक करिए, फिर 7 से चेक करिए। तो देखिए 9 से चेक करेंगे तो 9 से चेक करेंगे तो 9 से पहले चेक करिए, 9 एकम 9, यहाँ पे एक गया 9 एकम 9, यहाँ पे एक गया 9 दूनी 18। क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है, इसका मतलब 9 से तो नहीं हो सकता। 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 गया, 4 पाँचे 20, 4 दूनी 8। 252 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब 4 से काटने पे नहीं हो रहा है। 8 से चेक करिए, 8 एकम क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे गया 2 तो हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 8 छक 48, 8 दूनी 16, 8 छक 48, मतलब ए भी क्या है, ए भी पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। 7 से काटिए, अब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे जाएगा 7 चौक 28, 144। 144 जो है दोस्तों एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको करने पर 12 आता है, यानी 7 वाला सही है। तो 55 का आप देखेंगे तो 55 का दोस्तों विकल्प नंबर डी, 55 का विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये चेक करके बताने वाला है कि क्या आएगा। 55 हो गया। चलिए अब हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 3 5 7 9 11 इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, तो 25 संख्याओं का देखिए, ये सब जो चल रही है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हमें पता है कि यन विषम संख्याओं, यन विषम संख्याओं का औसत क्या होता है दोस्तों, यन विषम संख्या का औसत क्या होता है, यन ही होता है, ये आपको याद रखिए। यहाँ पे 25 का दिया है तो 25 संख्याओं का औसत क्या होगा, 25 ही होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो इसलिए 56 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 56 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। यन संख्याओं का औसत कितना होगा ना, तो 25 ही बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 25 सही है। ठीक, चलिए अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन को, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। तो पहले क्या चलती है, पहले 8 घंटा में अगर उसे बोल दें तो 8 घंटा में 6000 किलोमीटर चल पाती है। मतलब इसकी अगर हम चाल की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय, यानी क्या होगा, यहाँ से कटी चाल क्या है, तो चाल है भैया 8 7 56, यहाँ पे क्या होगा 56, यहाँ बचेगा 4, 8 5 40, मतलब 750 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बोला है कि उसकी चाल को बोला है यदि उसकी गति को 250 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, यानी कि पहले 750 था, अब 250 और बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा 1000 ना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। तो बोला है बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी कितना समय तय करेगी। तो भैया 9000 दूरी बराबर समय बराबर चाल, समय पूछा है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना दिया है 9000। अब किस चाल से चलेगा, तो 1000 चाल से चलेगा, तो कट पीट के कितना आ जाएगा, 9 घंटा हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और 57 का हम लोग बोल सकते हैं कि विकल्प नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसे देख सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो
28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों आप MDH के मसाले सुने होंगे, MDH, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, यही इसका सूत्र होता है। यानी यम से आदमी, डी से दिन, एच से घंटा, दूसरा भी आदमी दिन घंटा। तो हम लोग कर देंगे क्या, आपको बोला है 16 आदमी दिन कितना दिया है, 12 दिन में करते हैं 14 घंटा काम करके, तो 12 गुणे 14, तो 12 दिन 14 घंटा काम करते हैं। तो दूसरा आपको बोला है कि 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना दिन में ख़त्म कर लेंगे, ये दिन आपसे दूसरा पूछा गया है। तो काटिए, काटने का काम है। देखिए 12 से 12 कैंसिल, 14 दूना 28, 2 से काटेंगे 8, यानी D2 बराबर कितना मिल जाएगा 8, मतलब 8 दिन में सब ख़त्म कर देंगे। तो 58 का जो होगा, तो 58 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, C, यानी 8 दिन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। कितना, 59 नंबर क्वेश्चन पे बोला है किसी वस्तु की लागत मूल्य 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P आती है, तो वस्तु की मूल लागत क्या थी। देखिए वस्तु का मूल लागत, वस्तु की मूल लागत बराबर कैसे निकालेंगे, P आती है ना, फिर उसके बाद पहले कितना किया गया छूट, तो 20% की छूट। अगर 20% की छूट किया गया तो दिया कितना में, 80 में दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे उलट के करते हैं, 100/80। दूसरा कितना बोला है, तो बोला है कि फिर बाद में 25% का छूट दिया है, तो दिया में कितना होगा 75 में, तो 100 बटा क्या करना पड़ेगा हमें 75। तो कर लीजिए यहाँ पे 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 5P और बटे के क्या बचा 3, तो 5P/3। तो 59 का आप देखेंगे तो 59 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 59 का 5P/3, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा 59 नंबर का। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों 60 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिए, दिया है एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लीजिए भैया कोई है, वो 100 रुपया में कोई चीज़ खरीद कर लाया, ये क्या है इसका CP, और अंकित करते समय क्या किया कि 20% अधिक अंकित किया, नहीं अंकित, हाँ 20% अधिक अंकित किया, यानी 120 रुपया उस पर दाम छाप दिया, 120 रुपया। अब ग्राहक आए और ग्राहक को जब देने की बारी आई तो वो बोला मैं भैया 120 रुपया का है, मैं आपको 10 रुपया छूट देकर दूंगा, मतलब मैं आपको जितना है उसका 90% में मैं दूंगा। तो यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, 9 12 9 108, तो बेचा कितना रुपया में, वह बेच दिया 108 रुपया में। देखिए खरीदा था 100 रुपया में, बेचा 108 रुपया में, मतलब 8% क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो 60 का क्या करेंगे, 60 का आप देखेंगे तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और लेवल आपको पता लग रहा होगा कि किस प्रकार से लेवल में प्रश्न आ रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन बोला है एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत क्या थी। तो मान लीजिए प्रारंभ में आम की कीमत कितनी रही होगी, 100 रुपया। ठीक, पहले बोला है कि एक फल एक निश्चित मूल्य पर 25% का लाभ होता है,
यक्स रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वो खरीदा कितना में रहा होगा, तो सीपी कितना में किया होगा, तो यक्स को बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है ना 125, तो 100 से गुणा कर देंगे तो सीपी मिल जाएगा 25 पाँचे 125, 25 चौका 100, यानी कि वो खरीदा गया था 4x/5 रुपया में। ये इसका सीपी है। आपको बोला क्या गया है कि यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले, 1 रुपया अधिक वसूले, यानी कि पहले यक्स रुपया में बेचा था ना, अगर यक्स रुपया 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे क्या हो, 50% का लाभ हो, यानी क्रय मूल्य पर 4x/5 पर 50% का लाभ हो, यानी 150 बटे क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो यहाँ से x+1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 2 से काट दीजिए और 3 दूनी 6x/5, तो यहाँ से x बराबर यहाँ से 6, एक रहने दीजिए, यहाँ से 6x लिख लीजिए बटे 5। अगर x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर क्या है यहाँ पे 1, तो आप करें यहाँ से 6x - 5x क्या हो जाएगा, x/5 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर है बटा में, इधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा कितना 5, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5 अगर हम करेंगे 61 का x बराबर अगर 5 करेंगे तो 5 रुपया हो जाएगा हमारा। विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, x बराबर क्या हो जाएगा 5 रुपया। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपया में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। ठीक, 25% की छूट पर, देखिए 3600 रुपया में बेचा गया, ये 25% की छूट पर ना, यानी 75 में बेचा गया, तो गुणा 100 से कर देंगे तो इसका अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 9 चौक 3 से काटेंगे 12, 12 3 36 ना, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा 4800 क्या रहा होगा, इसका मार्क्ड प्राइस रहा होगा, एमपी रहा होगा। तो 62 का आप देखेंगे तो 62 का 4800, विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी। ठीक दोस्तों, 2015 में एसएससी जीडी में इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोला है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ गया जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए पहली बात, अगर हम कहें 16वीं पारी में रन कितना रहा होगा, 16वीं पारी में रन कितना रहा होगा, तो देखिए 87 इस समय हो गया है ना, 87 इस समय हुआ होगा, उस समय कितना कम रहा होगा, कितना 17वीं पारी है, 3 बढ़ा है तो ये कम रहा होगा, तो 87 - 17 तिया 51, 7 में से 1 गया 6, 8 में 5 गया 3, मतलब 36 रन रहा होगा। और 17वीं पारी में औसत 3 बढ़ गया है, यानी 17वीं पारी निकालेंगे तो 36 + 3 बढ़ गया है, यानी कितना हो जाएगा 17वीं पारी के बाद 39 रन हो जाएगा। तो 63 का आप देखेंगे तो 63 का कितना है दोस्तों, 39, विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है, 63 का विकल्प नंबर ए। ठीक, 64 क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या बोला है, 800 की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक, तो पहले वाले से देखिए, पहले 800 से कितना हो जाती है, तो 800 से हो जाती है 956 कितने वर्ष में, तो 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो दर अगर इससे निकालेंगे, रेट बराबर, दर होता है SI × 100
P इंटू कितना होता है T। तो ब्याज कितना बढ़ा, तो 800 से 956 हो गया, तो 156 क्या बढ़ा ब्याज, गुणे क्या करेंगे 100 बटे P कितना था 800 गुणे T कितना है 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे 0 0 0 0, 8 से काटेंगे, 8 एकम क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे गया 7, 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ गया 7, नहीं कटेगा। हाँ तो 56 के बाद 3 से काट लेते हैं, सॉरी 8 रहने दीजिए, 8 रहने दीजिए, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 पाँचे 15, 3 दूनी 6, तो 4 से काटे हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 बटे 2। आर कितना है 13 बटे 2 है। आपको बोला है दूसरे बार में कि आर 4% बढ़ा दिया जाए, तो अगर हम 4% अब बढ़ाएंगे तो नया वाला जो बनेगा आर वो कितना बन जाएगा, नया आर नया कितना बन जाएगा 13 4 दूनी 8, 13 4 दूनी 8, 13 8 कितना होगा, 13 8 हो जाएगा 21 बटे के 2, ये नया आर है। फिर बोला है आपको बता दिया, तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो अब पहले एसआई निकाल देंगे, एसआई बराबर क्या हो जाएगा P 800 रहेगा, P गुणे आर अब नया वाला है ना 21 बटा के 2, P आर टी 3 वर्ष में है ना, बटा में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 0 से 0 काटेंगे आप, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 3 12, 12 गुणे 21 कितना होगा, 12 कम 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, बाद में 24 1 25, 252 ब्याज बढ़ जाएगा। तो आप पहले कितना था 800 मूलधन था, अब इसमें 252 और बढ़ जाएगा, तो 2 5 8 2 10, 1052 अब हो जाएगा। तो 64 का आप देखेंगे तो 1052 विकल्प नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी। ठीक, 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, घबराना नहीं है। इसके बाद आसानी क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, घबराना नहीं, क्योंकि आप में यही गलती होती है, जहाँ पर थोड़ा लेवल क्वेश्चन आया आप भाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए, लोहे से बने एक ठोस समप्रिज्म में 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट एवं उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन कितना होगा। ठीक, देखिएगा इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले त्रिभुज यहाँ पे देखते हैं, त्रिभुज की जो साइड है, त्रिभुज साइड क्या क्या है, तो त्रिभुज की साइड है यहाँ पे 5 10 13, क्या है 5 10 13। तो इससे पहले हम क्या निकाल देंगे, त्रिभुज का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्या निकाल देंगे, एरिया। तो आपको पता है कि जब साइड अलग अलग हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, इन रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे यस क्या है, तो यस है अर्ध परिमाप। यस क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ये है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, तो सभी को जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे, 10 5 15, तो 15 13 कितना होगा, 15 3 18 10 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, अब बटे 2 क्या कर देंगे 14, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे कर लीजिए आप 14 गुणे 14 में से ए यानी 5 गया, कितना बचेगा 9, गुणे 14 में ले बी यानी 10 गया, कितना बचेगा 4, गुणे 14 में से 13 गया, कितना बचेगा 1। तो अर्ध परिमाप जो आएगा, इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 चौके 36, तो 6 बाहर निकलेगा, इसका रूट में 14, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अगर हम कहें त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल में अगर हम कर देंगे ऊंचाई का गुणा, तो हमें एक का क्या निकल जाएगा, भार निकल जाएगा, एक का क्या निकल जाएगा, भार निकल जाएगा। तो कर लीजिए, ऊंचाई कितना दिया है
ऊंचाई आपको दिया है 10, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 14 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 60 और रूट में 14, 60 रूट में क्या हो जाएगा 14। अब एक का भार इतना है, अगर हमें निकालना है 7 का भार, तो 7 का भार निकालेंगे तो 7 से क्या कर देंगे गुणा, यहाँ पे 7 छक क्या हो जाएगा 42, यहाँ पे और गुणे 14, रूट में 14 का मान कितना होता है 3.742, 3.742, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये रूट में 14 का मान है। बस इसी को हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, तो 3.742 गुणे 420, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको पता है कि दशमलव, यहाँ जीरो हटा देंगे तो एक के दशमलव यहाँ पर आ जाएगा दो स्थान पे, तो 2 दूनी कितना होगा 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 के 4 से लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 से लगा 1, 7 चौक 28, 29, 29 कितना हासिल लगा 3, 3 चौक के 12, 12 3 15, यहाँ पे 4, 8 16, 16 के 6 से लगा 1, 4 10 11, 11 के 1 हासिल लगा 1, 9 7 कितना होगा 16, 17, 17 के 7 हासिल लगा 1, 5 1 कितना होगा 6, यहाँ पे 1, किस स्थान पे 1 2 2 स्थान पे है ना, तो 16 71 64, 16 71 64, 16 71 64, तो आपको पता है कि लगभग में पूछा है, यानी विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला 66 नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपया तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों अंकित मूल्य कितना है इसका 286, एमपी कितना है 286। अब मुझे बताइए एक खरीदा कितना था, ये जो छापा गया है वो 30% क्या कर दिया है, 30% बढ़ाकर छापा है, यानी कि जो 286 है वो 130 की वैल्यू है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 हो गया, 13 से करेंगे 13 दूना 26, 13 दूना 26, यानी 220 रुपया, 220 रुपया का ये क्या होगा खरीदा होगा, क्रय मूल्य होगा। अब आपको बोल रहा है कि 10% की छूट देकर बेच रहा है, 10% की छूट देकर बेचेगा तो मतलब 90% में बिकेगा, 0 से 0 हो गया, यहाँ से 9 छक 54, 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 8 72, 72 5 कितना होगा 77, 77 के 7 हासिल लगा 7, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होगा 25, यहाँ आपका होगा दशमलव के स्थान पर लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 257, तो खरीदा कितना में है 220 रुपया में, बेच कितना दिया 257.4 रुपया में, कितना का फायदा हुआ इसे, तो आप कहेंगे तो 37.4 का फायदा हुआ, किस पर 220 गुणे 100, यही होगा प्रतिशत लाभ। 0 हटाएंगे तो 1 के 0 हटाएंगे, यहाँ पे ए हो गया, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 3 33, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे 17, यानी 17% क्या हुआ होगा लाभ। तो 66 का क्या हो जाएगा, 66 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, 66 का विकल्प नंबर ए। 67 का देखिए, 67 का है, एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलता है तो कितना 6 मिनट देर से पहुंचता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर चलता है और अपनी गति का 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, यानी अब 1 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी 3 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, कितना 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसकी दूरी कितनी होगी। देखिए मैं बता दूं कि दूरी बराबर क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल क्या होता है,
चालों का गुणनफल बटे क्या होता है, चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणे समय का योग, समय का योग। तो दूरी कितना हुआ, चालों का गुणनफल, तो 2 दूनी 4 1 5/2 गुणे 3 दूनी 6 1 7/2। चालों का अंतर कितना है, 1 का भाग देंगे वही आएगा, गुणा किसे करना है, तो 6 6 कितना होगा 12। लेकिन ये किस में है, एक जो है 6 6 12, एक इसमें मिनट में है, घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, 12 5 60, 5 से 5 कट गया, 7/4, 7/4 यानी क्या हो जाएगा 1 सही 3/4, यही क्या होगा किलोमीटर, इतना दूरी हो जाएगा। तो 67 का देखेंगे, तो 67 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 1.21 का माध्य अनुपात क्या होगा। माध्य अनुपात आपको पता है कि जो माध्य अनुपात होता है, माध्य अनुपात वो क्या होता है, रूट में ए बी होता है, रूट में ए बी। तो रूट में ए बी का मतलब क्या है, 1.21 गुणे 0.09। आपको पता है ए बाहर निकलेगा तो 1.1 निकलेगा, ए बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 0.3 निकलेगा, ए 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक स्थान पे 2 स्थान पे, एक स्थान 2 स्थान पर, तो क्या हो जाएगा 0.33। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 69 का देखिए, 69 में बोला है एक कॉलेज में चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिला। अगर दो उम्मीदवार हैं तो एक को अगर 62% अंक मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा 38%, क्योंकि पूरा कितना मिलता है, पूरा वोट पड़ता है 100%। ठीक, और उसे 144 मतों से हरा दिया। तो यहाँ पे देखेंगे हराया किस अंक कितना से, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 12 में हराया 4, 5 में से 3 गया 2, 24% से हराया। लेकिन वास्तव में बोला है कितना से हराया 144 से हराया, तो ये क्या है 24। अब बोला है कितना वोट पड़े, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 12 दूनी 24, 12 बड़ा ही नहीं हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 6 बार में कितना पड़ेगा वोट, 600 पूरा वोट पड़ा होगा। कितना वोट 600 वोट। 69 का क्या हो जाएगा बी, 69 का बी बिल्कुल क्या है सही है। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, और राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में, रमेश उसे कितना दिन में 25 दिन में। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, पहले इन दोनों का कार्य क्या ले लेते हैं, तो 25-20 का अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ले लेंगे, तो 20 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। मतलब राजा एक दिन काम 5 है, रमेश का एक दिन काम कितना है 4 है। बोला है रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, और रमेश काम 10 दिन किया, तो 4 गुणे 10 कर दिया तो कितना काम हो गया 40। बचा कितना काम, अब देखिए 10 दिन काम हो चुका है, बचा कितना काम, तो 60 काम बचा है, 60 काम बचा है। बात शुरू करने के बाद पूरा रमेश के काम शुरू करने के बाद 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू कर दिया, तो राजा अब दोनों करेंगे तो 5 4 9 के स्पीड से करेंगे, तो 60 काम को अगर 9 से करेंगे तो 9 छक 54, 9 छक 54, यहाँ पे हो जाए कितना 4 बटे के 9 छक 54 हो गया ना, तो 6 बटा के 9, ये काम हो गया। पहले 10 दिन हुआ था, अब 6 सही 6 बटा 9 यानी 16 सही 6 बटा 9, तो यानी 16 सही यहाँ हो जाएगा 16 सही
यहाँ पे 3 2 बटे 3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, यानी विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इनका अनुपात 5:9 है, इनमें अंतर कितना का है, 4 का है। तो अगर 4 का अंतर है तो बोला है आपको कि अंतर कितना का है, 40 का है। तो 4 और 40, तो यानी अनुपात 1 बराबर कितना मिल जाएगा, 10। इन दोनों का योग कितना होगा, तो 9 5 कितना होगा, 14, अनुपात 14 का मान कितना हो जाएगा, 140। तो 71 का देख लेंगे, 71 का विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया। चलिए हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। बोला है आपको, क्वेश्चन देखिएगा, 100 और अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 100 कितना है, तो आप देखेंगे 100 में क्या है, 16 है, प्लस क्या है, 13 है, प्लस क्या है, 4 है, प्लस कितना है, 2, 4 2 8, 8 3 11, 11 से 17, 17 के साथ 80 लगा 1, यहाँ पे 1 2 1 3, तो क्या हो जाएगा, 37। 37 लोग कितने हैं, 72 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 2 6, 6 3 9 9 6 15, यहाँ पे क्या होगा, 35 ना। तो 72 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 73 का देखेंगे। 73 का आप देखेंगे कि 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 140 तक रुक गया है ना, तो 130 से 140 है, मतलब कि पता नहीं लगाया जा सकता, तो दिए गए आंकड़े की ज्ञात नहीं होता है, यानी 73 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। 74 का देखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई राशि 15% प्रतिवर्ष रह ब्याज की दर से 1725 हो जाती है और 20% प्रतिवर्ष रह ब्याज की दर से उतने ही समय में 1800 हो जाती है, 1800 हो जाती है, तो राशि बताइए। ठीक, समय समान है ना, तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, SI गुणे 100, SI गुणे 100, P इंटू क्या होता है, R। ठीक, तो पहले के लिए क्या होगा, टाइम, कोई राशि है भैया, नहीं पता है, 1725 हो जाती है ना, 1725 हो जाती है, इसमें से कोई राशि 1725, तो ब्याज निकालना है, तो इसमें से P निकाल देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, गुणे 100 बटे P इंटू R कितना है, पहले के लिए R है 15% हो जाती है, और दूसरा बार क्या बोला है, 20% प्रतिशत की दर से उतना 1800 हो जाती है, यानी कि 1800 में से अगर हम लोग P निकाल देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा, अब P हमारा यही है, अब दर कितना है, अब दर है 20, बस कर दीजिए। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 चौके 20, तो इधर आप करेंगे, ठीक, ये हो गया। अब P से P कैंसिल हो गया, 4 से काटिए यहाँ पे, तो 17 25 गुणा करेंगे ना, करेंगे, 5 चौके 20, 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 7 चौक 28, 28 से 29, 29 के 9 हासिल लगा 2, 4 1 कम 4, 4 2 कितना होगा 6, माइनस क्या हो जाएगा 4P बराबर, यहाँ पे 3 गुणा करेंगे, 18 3 54, 54 100 माइनस 3P। देखिए यहाँ पे 6900 माइनस क्या हो जाएगा 5400 बराबर 3 माइनस 3P है ना, इधर जाए तो प्लस P ही बचेगा, कर दीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, 6 में से 5 गया 1, यानी 1500 हमारा आंसर होगा। 74 का आप देखेंगे विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों ध्यान से। ए और बी की औसत कितना है 200। ए प्लस बी का औसत कितना है 200, तो इनका योग कितना होगा दोस्तों 400। ठीक। और सी एम डी का है 250। सी एम डी का कितना है 250, तो दोनों का योग कितना होगा 500। बोला है चारों का कितना होगा, तो चारों का कितना होगा 5 4 900। ये कितने हैं 4 लोग हैं, तो 4 लोग करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 गया 4 4 पचे 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 गया 4 एकम 4, 2 गया 4 पचे 20, 215 सही है ना। 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 गया, सॉरी ये होगा ना 225। 75 का देखेंगे, 75 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि इसका सभी लोगों को फायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।